बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और गुरुओं के चरणों में, सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण के किए हुए रास्ते पे हम चल के खुद को शुद्ध करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें भागवत के रास्ते चल के। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सेकंड 28वां अध्याय। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी को उपवास किया, और उसी रात, क्योंकि द्वादशी लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने रात्रि में ही स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। नंद बाबा को तब इस बात का ज्ञान नहीं था कि रात्रि में नदी में स्नान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उसे असुरों की वेला कहा जाता है। जैसे ही नंद बाबा ने जल में प्रवेश किया, वैसे ही जल के देवता वरुण के एक असुर सेवक ने उन्हें पकड़ लिया, और वह उन्हें वरुण लोक ले गया। उधर व्रज में नंद बाबा के जल में डूब जाने का समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया। सभी लोग रोने कलपने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो उन्होंने सबसे पहले माता यशोदा और व्रजवासियों को आश्वस्त किया, और वे यमुना की ओर चल पड़े। उधर असुर सेवक नंद बाबा को लेकर जब लोकपाल वरुण देव के सामने पहुंचा तो वे चौंक पड़े। उसी समय उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। वरुण देव ने उन्हें देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी और विधिवत पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा। नंद बाबा और असुर सेवक भी बड़े आश्चर्य में उन्हें देख रहे थे। अपने पुत्र का ऐसा स्वागत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वरुण देव ने भगवान से कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मुझे आपके दर्शन से समस्त पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। आज मुझे बड़े सौभाग्य से आपके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ। मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अज्ञानी है। यह भूल से आपके पिताश्री को यहाँ ले आया है। आप कृपया कर इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। आप इन्हें सहर्ष ले जाएं, परंतु आप अंतर्यामी हैं। कृपया कर मुझ पर दया कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा और शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है। देवताओं की बात ही क्या है। लोकपाल वरुण के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने पर भगवान ने उन्हें अभय कर दिया, और वे अपने पिता नंद बाबा को लेकर पुनः व्रज में चले आए। उन्हें सकुशल वापस आया देखकर सभी प्रसन्न हो उठे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। नंद बाबा ने वरुण के यहाँ जो इंद्रियातीत सुख और ऐश्वर्य देखा था, और जिस प्रकार वहां का स्वामी उनके पुत्र के चरणों में झुका जा रहा था, उससे उन्हें ब्रह्मा विस्मय हो रहा था। उससे उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था। नंद बाबा ने वरुण के यहाँ जो इंद्रियातीत सुख और ऐश्वर्य देखा था, और जिस प्रकार वहां का स्वामी उनके पुत्र के चरणों में झुका जा रहा था, उससे उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था।
उन्होंने ब्रज में आकर यशोदा और अपने जाति भाइयों से सारी बातें बताई तो सभी आश्चर्य से नंद बाबा का मुंह देखने लगे। यशोदा को सबसे अधिक चिंता हुई कि कहीं मेरे पुत्र का कुछ अशुभ न हो जाए। वह ममता में भरी अपने पुत्र की सुरक्षा में ही लगी रहती थी। सभी ब्रजवासी सोच रहे थे क्या भगवान उन्हें भी अपना लोक कभी दिखाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने सभी को माया के अंधकार से बाहर निकाला और अपना परम धाम दिखलाया। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि समस्त वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ी एक बात आती है। यशोदा ने जब भगवान कृष्ण के मुंह के अंदर पूरी सृष्टि देखी, एक संत महात्मा एक कहानी कहते हैं, और नंद बाबा को कहती है, अपने पति को कहती है, हमारा बच्चा। बोले क्या है, पता नहीं चल रहा है क्या है, पूरी सृष्टि उसके मुंह में है, पूरा भगवान सृष्टि का मालिक है, कौन कौन उसको नमस्कार कर रहे हैं। नंद बाबा को थोड़ा लगा कि भाई ये कुछ ज्यादा हो गया, अपने बच्चे के प्रेम में कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तो नंद ऐसे संत महात्मा थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं, बोले तेरी उम्र हो गई है, 70 बरस की हो गई, तो इसके लिए दिख रहा है, चुपचाप बैठ जा। अब ये जब नंद बाबा देख के आए, अब नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा को, तुझे पता है हमारा पुत्र कौन है? बोले 80 बरस में ऐसा होता ही है, दिखता ही है ऐसा। हाँ, जैसे को तैसा भगवान ने भी बोला है भाई। एक कल क्या परमात्मा की लीलाएं है। और मैं फिर दोहरा दूं, उस समय मैंने आपको कहा था, जब कृष्ण के मुख में, भगवान कृष्ण के मुख में यशोदा ने दुनिया देखी ना, और सब उसको नमस्कार कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, सृष्टि के मालिक श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि ये भगवान दिखाना नहीं चाहता था, अपनी माता को दिखाना नहीं चाहता। ये तो माया है ना। माया कौन है? भगवान की धर्म पत्नी है। अब सांस डांट रही थी अपने बेटे को, लेकिन माया को थोड़ा बुरा लगा, भाई तेरा बेटा है ठीक है, लेकिन मेरा पति है, ये माया मेरा पति है, माया का पति है, ये बच्चा है तो क्या हुआ, तो इसको मारेगी, दिखेगी, मुंह खोल के देखेगी। और ऐसे कहते हैं, तब वो माया ने अपना दिखाया कि देख ले तूने, तेरा बेटा है कौन, ये मेरा पति है, तुझे कहाँ पता। ये बात संत महात्मा अपने अपने आनंद से कुछ बताते रहते हैं और आनंद आता है। इस श्री कृष्ण जब तक व्रज में थे ना, वैसे तो श्री कृष्ण का पूरा इतिहास उठा के देख लो, पूरा आनंदमय है, दुखों का पहाड़ है, लेकिन दुखी नहीं है बाबा। कृष्ण के जीवन से अगर कुछ सीखना हो ना, और मुझे कुछ सिखाना हो, या मुझे भी कुछ सीखना हो, आपको भी कुछ सीखना हो ना कृष्ण भगवान से, हर दुख के अंदर आनंद लेना सीखो। इतने दुष्ट मारने आए, बाबा जी कभी टेंशन में थोड़ी आए, कभी टेंशन में नहीं आए, भाई ये हाइपर टेंशन ये सब आज का टेंशन कोई था नहीं। बाबा जी आनंद वाले, क्या है बच्चा, लेकिन बाप के बाप है, सबका बाप है। इस श्री कृष्ण का जीवन में फिर दोहरा दो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से इतना सीख लो, दुख को कैसे सुख में परिवर्तन करना है, सुखों को भूल के जीवन में जियो, सुख निकल जाए। आजकल तो हम क्या, सुखी दुख निकल जाता है, फिर भी इंसान दुखी रहता है कि 10 बरस पहले इतने सुख कहाँ थे। अरे भाई अभी मौज कर ले, इतना पुराना लेके बैठा हुआ। कई लोग हमारे समझो पाकिस्तान से, हम लोग जो आए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ, पाकिस्तान से नहीं आए थे, पहले मैं आपकी गलती सुधार दूं, हिंदुस्तान में से हिंदुस्तान में आए थे, बाद में पाकिस्तान हुआ, हमको निकाला गया, बाद में पाकिस्तान हुआ। यानी दौड़ हम लोग अपनी जान बचाने, जान से भी ज्यादा अपना धर्म बचाने के लिए आए। हमारे जो बड़े आए ना, अपना धर्म बचाने के लिए आए।
फिर वो पंजाब लोग, पंजाब से भी आए, पंजाबी भी आए और सिंधी भी आए, क्योंकि वहां पर बॉर्डर पे करीब करीब यही थे, सिंधी और पंजाबी थे। कुछ इधर आ गए, कुछ उधर रह गए। लेकिन कहने का मतलब समझना, उस समय भी भगवान को किसी ने छोड़ा नहीं, धर्म छोड़ा नहीं। आज हमने कहा धर्म छोड़ा हुआ, छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ा? आज है ही नहीं धर्म हमारे लिए। बस यूट्यूब और ये सब, इसमें ही बाबा जी लगे पड़े। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ, कोई समय में गुरु नानक बाबा जी थे, गुरु बाबा थे, फिर टेऊराम बाबा थे, धरती पे आए तो कोई जमाना बुद्ध का था, बुद्ध भगवान थे, बुद्ध बाबा थे। आज तो यूट्यूब बाबा, फेसबुक बाबा, ये भी सब बाबा बन गए हैं। और ये बाबा तो क्या देते हैं सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें भी अच्छा नहीं है, ढूंढना चाहो तो इसमें भी अच्छा है, सब कुछ है। अच्छा, उस जमाने में फिर जो आए थे, अब आजकल वो सुखी है। ज्यादातर तो लोग चले गए, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आए थे ज्यादातर चले गए। अब 10-20% कुछ बुढ़े बुढ़े बड़े लोग होंगे। फिर कई बार मैं उनसे बैठता हूँ, बोले वहां पे कितना दुख था। अच्छा, कोई कोई तो बताता यहाँ वहां घोड़े थे, ये था। मैं बोला फिर इतना दुखी कहाँ क्यों? बोले यहाँ पे घोड़ा है ही नहीं। अरे मैं बोला घोड़ा नहीं है तो कार में मौज कर भाई। अच्छा, ये देखना क्या हो रहा है। वहां पे जो दुखी थे और यहाँ पे सुखी है, वहां पे जो दुखी थे यहाँ पे सुखी है, उनको पुराना वाला दुख अभी भी लगा हुआ है, अभी भी वो सुख में सुख नहीं ले पा रहे। हाँ, दुख को लेके बैठ गए। अब थोड़ा उल्टा पकड़ लो, वहां पे जो सुख थे और यहाँ पे इतना सुख नहीं है। बोले वहां पे तो घोड़े चलते थे हमारे। अच्छा, फिर मैं थोड़ा हूँ अटपटा इंसान, फिर उनके समझो जो गांव के भी रहने वाले तो होते थे ना, तो कभी कभार मिल जाते। मैं बोला फलाना आपका दोस्त बोलता था घोड़े थे। बोले काहे के घोड़े थे? उसके बाप के पास कुछ नहीं था। कल्पना का सुख। हाँ, सही में। अच्छा, दीपचंद गोपलानी था ना, दीपचंद गोपलानी, वो उनको ज्यादातर लोगों का मालूम था। तो कोई भी कोई ज्यादा फेंक देता ना कि हमारे 15 घोड़े थे, 20 घोड़े थे, इतनी खेतियां थी। मैं दीपचंद बाबा को पूछा, मैं बोला ये सही बोलता है? बोले 1 नंबर का झूठा है, कुछ नहीं था वहां पे। हाँ, लेकिन बस उसको ऐसे दिखाना है कि मैं सुखी था, अभी दुखी हूं। लेकिन ये कल्पना की दुनिया है, थोड़ा कल्पना से बाहर निकलो। और जो हो गया उसको भी भूल जाओ, जो आएगा उसको देखा जाएगा। अभी है, अभी में मौज कर लो। सच पूछो ना, जिसको अभी में रहना आ गया ना, उसको परम तत्व मिल गया। और 3 काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान में इंग्लिश को कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलते हैं। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब समझना। हाँ, वो चल रहा है, लेकिन एक किसी को हम कुछ देते हैं ना, तो वो भी प्रेजेंट होता है। मैंने किसी पढ़े लिखे बंदे को पूछा, मैं बोला दोनों में कुछ फर्क है? बोले नहीं, कोई फर्क नहीं है, सेम स्पेलिंग है। वर्तमान काल जो चल रहा है उसको भी प्रेजेंट बोलते हैं, और किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो उसको भी हम प्रेजेंट बोलते हैं। बोले दोनों स्पेलिंग सेम है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? वर्तमान जो है ना, ये गॉड गिफ्ट है, बस इसको पकड़ लो। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो आएगा उसको देखा जाएगा। वर्तमान में आनंद कर लो। इसके लिए आनंद है, आनंद है। लास्ट में टाइम नहीं मिलता तो बीच में कर लेते हैं। आनंद है, हमको तो आनंद करना है, फिर कोई भी टाइम पे कर लो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता, अगर मेरी भाषा में बोलो तो इसकी चिंता अभी नहीं करेंगे। बराबर ना? जो चला गया, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ यानी भूतकाल, कल क्या होगा इसकी चिंता अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी मौज में रहेंगे, वर्तमान में देखेंगे। नहीं, वहां भी चिंता नहीं, चिंता तो फिर वापस गड़बड़ हो जाए। चिंता यानी मुझे कुछ चाहिए, इतना चेक कर लो आप।
चिंता किसकी चीज की होती है? दो चीजें होती है, या तो चाहिए, जो चाहिए उसकी चिंता रहती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो जो है वो छूट न जाए उसकी चिंता रहती है। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि आपके पास हमेशा रहे, शरीर हमेशा नहीं रहेगा, तो उसकी चिंता क्या करना। गुरुओं में आता है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता उसकी कीजिए जो होने वाला नहीं होने वाला था वो हो गया। ऐसा कभी कुछ होता है क्या? हम मरेंगे ये भी पक्का है, दुख आएगा वो भी पक्का है, सुख आएगा वो भी पक्का है, हर चीज पक्की है ना। यहाँ पे क्या कच्चा है? कुछ कच्चा नहीं है, सब पक्का है। मरेंगे ये भी पक्का है, जिंदा है ये भी, अभी तो जिंदा है ये भी पक्का है, कुछ कच्चा नहीं है, सब पक्का है। हाँ, बाकी एक चीज है, एक तरह से सब कच्चा है, सब जाने वाला है, ये सब कच्चा है, ये रिश्ते नाते सब कच्चा है। लेकिन जो होने वाला है, ऐसे संत महात्मा कहते हैं, जो होने वाला है वो हो के ही रहेगा। बेटे तू रो के स्वीकार कर या हंस के स्वीकार कर। लेकिन भूतकाल की वजह से हम यहाँ सुखी या दुखी हो रहे हैं, और वर्तमान की चिंता हो रही है, ये भविष्य की चिंता हो रही है, और वर्तमान हमारे हाथ से निकल जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है। उसको संभल लो, उसको समझ जाओ। एक पुराना गाना है शायद, गाड़ी बुला रही, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। इस चलते चलते जीवन में आनंद के क्षण आपने जो ले लिए ना, वो आपके। ऐसे कहा जाता है कि वो दो माताएं जा रही थी, जुआर पिसाने जा रही थी। तो कितनी माताओं को आपने देखा होगा, थोड़ी थोड़ी खाती रहती है। मैं भी कई बार थोड़ा जुआर खाता हूँ, थोड़ा मीठा भी लगता है, थोड़ा छोटा छोटा जुआर अच्छा लगता है। तो दोनों माताएं जा रही थी, एक डब्बे में से निकाल के थोड़ा थोड़ा खा रही थी, और दूसरी उसके साथ जा रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश का मौसम था, तो दोनों के पैर की ठोकर लगी, दोनों गिर गई, और नीचे कीचड़ थी। दोनों की जुआर पूरी की पूरी उसमें खलास हो गई। डब्बा दोनों ने उठा ले लिया, और जो खा रही थी वो थोड़ी हंस रही थी। तो उसको लगा कि दूसरी वाली सहेली को उसको थोड़ा झटका लगा। बोले ये क्या, इसको गरीब है तो थोड़ा कोई झटका ज्यादा लग गया इसको। बोले क्या हुआ, पागल हो गई क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही है, मैंने तो जो खाया वो मेरा हो तो गया, तूने इतना भी कहाँ खाया, तेरी तो जीव पूरी जुआर चली गई। बस इसी तरह किसी की जीवन पूरी खलास हो रही है, और कोई खा के परमात्मा का नाम स्मरण करके तर के निकल जाता है, और दूसरों को भी तारने के रास्ते देखे जाता है। जीवन तो उतना ही है, जीवन तो किसी को कुछ ऐसे थोड़ी 200-300 बरस मिला, गिना चुना तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर चलना। किसी को 60 बरस दिया गया, किसी को 80 बरस दिया गया, किसी को 13-14 बरस। कल परसों मैंने आपको बताया था, छोटी सी बच्ची राम जगत गुरु शंकराचार्य, आपको पता है जब ब्रह्मलीन हुए कितनी उम्र थी? 32 बरस। 32 बरस में क्या क्या बाबा ने दे दिया, जो 500 बरस में हम दे न पाए, 1000 बरस में दे न पाए, बाबा जी ने 32 बरस में सब कुछ दे दिया। जीवन ऐसे थोड़ी देखा जाता कि कितना आपने जिया, जीवन आपने कैसे जिया, बस इसके ऊपर देखा जाता है आपने किया क्या जीवन में। अगर आनंद लिया है, कई लोग कहते हैं हमारा नाम रोशन हो जाए। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, किसी भी संत महात्मा ने अपना नाम रोशन करने के लिए परमात्मा तरफ नहीं बढ़े, बस आनंद करने के लिए, बस आनंद लेना है, आनंद से लेना है। अच्छा, देना भी बाद में। एक बार आनंद मिल गया, फिर उनको लगा बहुत हो गया, अब बांटने लगे। हमारे बुद्ध भगवान एक चीज बार बार कहते थे, शायद आपको समझ आए ना आए, मैं थोड़ा समझा के आगे बढ़ जाऊं। बुद्ध भगवान कहते थे स्वार्थी बनो। बोले बाबा क्या बोलते हो, स्वार्थी बनो? हाँ, बोले पहले आनंद पा लो, फिर दूसरों को देना। पहले पा तो लो, पहले पा लो, और एक बार आनंद पा लिया फिर इतना ज्यादा हो जाता है ना,
फिर छलक जाता है। फिर संत कहे कि मैं किसी को आनंद नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर टेऊराम साईं कहे कि मैं ग्रंथ नहीं लिखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर गुरु नानक कहे कि मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। न चाहते हुए भी छलक जाता है। इसलिए जब आपको आनंद लेना आ जाए ना, और आनंद मिलता है वर्तमान में, न भूतकाल किसी ने देखा, न भविष्य काल किसी ने देखा। अच्छा, दोनों की गजब है। ये दोनों भूत हैं। भूतपूर्व, कोई प्रधानमंत्री होता है उसका नाम, इसको बोलते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री। पहले था यानी भूत था। जो चला गया वो भूत में, जो आएगा वो भी भूत। हाँ भविष्य, लेकिन कभी ना कभी वो भूत होगा ना। वैसे तो वर्तमान भी भूत होगा, लेकिन दो भूतों के अंदर, वो भी भूत ये भी भूत, बीच में क्या है? बीच में आनंद है। और बीच में आनंद, जिसको वर्तमान में आनंद देना आ गया, वो कभी ना कभी भविष्य तो वापस भूतकाल ही होगा ना। जैसे वर्तमान में भी ऐसा, वर्तमान कितना होता है? ये मैंने चिटकी बजाई, 1 सेकंड पहले जो बजाई थी ना, वो भूतकाल बन गया। बजाई थी, भूतकाल में चली गई। लेकिन जीना आ जाए, बस जीते जाओ और परमात्मा तरफ चलते जाओ। हाँ, वर्तमान आता ही नहीं है। वर्तमान आके पूरा होता जाता है। वर्तमान की क्षणें बहुत शून्य है, बहुत शून्य है, यानी नई जैसी है। बस ये बजती है, वर्तमान में बज रही है, और जो पहली बज गई वो भूतकाल हो गई, और जो बजाऊंगा वो भविष्य में। भविष्य में बजा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है, और मैंने पहले बजाई है कि नहीं है, लेकिन अभी बजा लो, आनंद कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले में बैठ के चिटकी बजाते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज है, अंदर में जिसको जीना आ गया, सब कुछ हो ना, इतना ही है, आपको जीना आ जाना चाहिए। और जिसको अंदर में जीना आ गया, उसको सब कुछ मिल गया। आइए 29वां अध्याय, कात्यायनी की पूजा, श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का प्रारंभ। यहाँ से जीव और ब्रह्म का मिलन की गोपी गीत यहाँ से शुरू होता है। गोपियों की रास शुरू होती है, फिर इसके अंदर गोपी गीत आएगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने गोपियों को जिस रासलीला का संकेत दिया था, वह समय आ गया था। परमात्मा अपना बनाने से पहले परीक्षा बहुत लेता है, और एक बार परीक्षा में पास हो गई गोपियां, अभी ये रासलीला के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद गोपी गीत, ये सब, पहले तो रासलीला होगी, उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, गोपियों से अपमान हो जाएगा, फिर आगे चल के पूरा ये आएगा। वह समय भी आ गया। शरद ऋतु की चांदनी रात थी, बेला चमेली के फूल महकने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के सहारे गोपियों को निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा का आयोजन करने का संकल्प किया। इस रास में, प्रेम रस में पगा जीव उन्मत्त होकर भगवान के प्रति समर्पित होने की भावना से आगे बढ़ता है, और परमात्मा के चारों और स्फुलिंग की भांति मंडराते हुए नृत्य करता है। वे गोपियां भी भगवान की सृष्टि के वे जीव हैं जिन्हें प्रेमा भक्ति से भगवान के निकट जाकर उनमें लीन होना है। श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, और शेष सभी जीव गोपियां हैं जो निरंतर उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इस रास क्रीड़ा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में प्रेम की उन्मत्त पीर को उत्पन्न करते हैं। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वन प्रदेश अनुराग से भर गया था। वन के कोने कोने में जैसे चांदनी ने अमृत ढेल दिया हो। उस वन में भगवान श्री कृष्ण ने व्रज सुंदरियों के मन को हरने वाले बांसुरी के स्वरों की मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन उनके प्रति प्रेम को मिलन की लालसा से उकसाने वाला था। जब भी आप सत्संग सुनते हो ना, कई संत को तो कहते हैं कि ये जो सत्संग है ये भी परमात्मा की बांसुरी ही है, क्योंकि बांसुरी में जैसे मन लगता है, सत्संग में भी मन लगता है। अगर मन लगाया तो
संसार से चिंता लेके आ गए तो फिर नहीं लगता। वो एक माता थी, कहीं पता नहीं छोटा सा परिवार होता है तो सत्संग होता है हमारा, 7 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, तो कई बार चेहरा देख के पता चल जाता है कि माता नहीं सुन रही थी। तो मैं बोला माता कहाँ ध्यान है तेरा? तो मेरा बोले बच्चा घर पे आएगा ना तो राह देखेगा। मैं बोला कितने बरस का बच्चा है? बोले 22 बरस का। अब ये 22 बरस के बच्चे की माँ को चिंता है बच्चा क्या करेगा। अब ये पागल नहीं है माँ, अपना सत्संग भी बिगाड़ रही है, उल्टा उसका चेहरा देख के मेरा भी सत्संग ध्यान आता। मैं बोला माता थोड़ा दूर होके बैठ, नहीं तो तेरा चेहरा देख के मुझे कहीं दूसरे 28 बरस के बच्चे की चिंता हो जाएगी। ऐसे मत किया करो। हाँ, कहीं छोटा बच्चा हो, 4-5 बरस का बच्चा है, आपका पोता है और ट्यूशन से आने वाला है, वो चिंता फिर स्वाभाविक है। फिर वो दादी को उस समय में चले जाना चाहिए, या तो यहाँ लेके आ जाना चाहिए या किसी के हवाले करके फिर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 22 बरस का बच्चा तुम्हारा घर पे राह देख रहा है। अभी ये बच्चा तो उसको तो पता है, वो मोबाइल मारा जब बैठा हुआ है यूट्यूब लेके बैठ जाएगा, कहीं भी अगल बगल के रूप में भी घुस जाएगा। इतना तो आदमी संबंध रखता ही है, और नहीं भी है तो कहीं भी दोस्तों से घूमने निकल जाएगा। 22 बरस के बच्चे की माँ चिंता करती है, ऐसा लगता है इसको सत्संग में बैठना नहीं आता, ये थोड़ी पागल है। पागल होना चाहिए कृष्ण में, पागल हो रही है अपने बेटे में। ये अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब फिर 8:30 तक सत्संग चलता रहा, माता वहीं बैठी रहे, ऐसा भी नहीं। बाकी 15-20 मिनट कहीं बैठा हुआ, अच्छा उसको फोन करके भी बोल सकते बेटे आधा घंटा थोड़ा लेट आना, मैं सत्संग में हूँ। लेकिन पता नहीं इंसान ये छोटी छोटी चीजें कर नहीं पाता है या करता नहीं है, फिर अपना भी सत्संग बिगाड़ता है, दूसरों का भी सत्संग बिगाड़ता है। और हमारी मजबूरियां क्या, हम जो ऊपर बैठे रहते हैं ना, हमारे सामने तो सब बैठे रहते हैं ना। कोई बीवी से झगड़ा करके आया होगा, उसका भी चेहरा देखना है, कोई माँ से झगड़ा करके आया, और सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। हाँ, आप कभी भी देखना है तो कि अच्छा आपको वहां से चेहरे यहाँ दिखाई नहीं देते, ये ऊपर वाले को पता है कि भाई यहाँ पे भगवान जो बिठाता है ना भाई। अच्छा, थोड़ा परमात्मा तरफ चलते हैं तो थोड़ा अंदर का पता रहता है कि इसके दिमाग में कुछ कचरा ही चल रहा है, इतना भी पता चल जाता है। कई बार मैं सत्संगों में कहता हूँ, वो हमारे मुरारी बापू कहते हैं मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, और मैं कहता हूँ मुस्कुराइए क्योंकि आप आदमी हैं। चलो इतना भी अक्ल नहीं है ना, मुस्कुराइए क्योंकि आप सत्संग में हैं, इतना तो होना चाहिए ना भाई। सत्संग में तो मुस्कुराओ भाई, यहाँ नहीं मुस्कुराओगे तो कब मुस्कुराओगे। गोपियां अपने बंसी के लिए, कृष्ण की बंसी के लिए पागल थी, और इंसान सत्संग के लिए पागल हो जाए तो वही तो बांसुरी है। और कौन सी बांसुरी है? ये भागवत की बांसुरी है और वहां कृष्ण की बांसुरी थी, इतना ही फर्क है। उन स्वरों ने गोपियों के मन का भय, संयम, संकोच, धैर्य, मर्यादा सभी कुछ जैसे छीन लिया। वंशी की मधुर ध्वनि सुनते ही गोपियों की दशा विचित्र हो गई। जो जहां थी वैसे ही उन्मुक्त होकर वंशी की धुन की ओर भाग खड़ी हुई। उन्हें जैसे अपनी कोई सुध नहीं थी, वे उसी तरह खींची चली जा रही थी जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। अब कभी करके देखना, सत्संग में पूरा अगर यहाँ पे डूब गए हो ना, आप करते नहीं हो, कभी कभी थोड़ा सा आवाज जैसे आ जाता है ना, जैसे आपके हाथ में हो, तो ये इतना आवाज भी कई बार आपको अखरता होगा, आपको खुद को भी अखरता होगा। यानी कहने का मतलब समझना, जब आप पूरा डूब जाते हो ना, सुई गिरने का जो आवाज आता है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। यही कृष्ण के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। कृष्ण ने जो बंसी बजाई, गोपियां इतनी पागल हो गई। और ऐसे तो कहते हैं, एक को तो जबरदस्ती रूम में बंद कर दिया गया, वो तो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच गई। और कई वो ऐसे संत महात्मा तो बता दे, बोले काजल आंख में लगाना था तो होठों पे लगा दिया, लिपस्टिक आंखों पे लगा दी, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। प्रेम के हाथ पांव नहीं होते, प्रेम की सोच नहीं होती, बस प्रेम होता है। और जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया।
तो यहाँ पे गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में बराबर खींची चली जा रही थी, वे उसी तरह खींची चली जा रही थी। यानी इसका मतलब हम भी जब बैठे तो ऐसे ही समझे कि भगवान की बंसुरी सुनाई जा रही है और मजे से सुन रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। परीक्षित वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर दूध रही गोपियों ने दूध दोहना बीच में ही छोड़ दिया। चूल्हे पर दूध ओटा रही गोपी ने उफनता हुआ दूध छोड़ दिया। जो भोजन पका रही थी उसने भोजन पकाना और खिलाना बीच में ही छोड़ दिया। जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वह उसे भूखा ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी वे उन्हें छोड़कर चल दी। किसी को भी न तो अपने वस्त्रों का ध्यान था न श्रृंगार का। जो इस दशा में थी वैसे जो जिस दशा में थी वे कोई उन्हें रोक नहीं सका। उनके पति पुत्र पिता माता भाई आदि सभी उनकी बदहवासी को देखते खड़े रह गए। वे रुकती भी तो कैसे रुकती। उन पर श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वरों का जादू चल गया था। जैसे उस दिन आप कह रहे थे आप नहीं होते हो तो सत्संग नहीं होता, तो मजा नहीं आता। बस ये श्री कृष्ण की बांसुरी है। एक बार बैठ के अगर आप सुन लो ना, ये तो क्या वो समय की बलहारी है। हमारे रमेश भाई ओझा जिस दिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म करवाते हैं ना, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सत्संग करते हैं, नॉन स्टॉप सत्संग चलता। बाबा जी 60 बरस के ऊपर है, 63-65 के ऊपर होंगे लगभग, अभी तो 70 के भी हो सकते हैं, लेकिन 60 के ऊपर है वो मुझे पता है। लेकिन 8-8 घंटे बाबा जी बैठे रहते हैं। ये किसकी ताकत है? श्री कृष्ण की बंसुरी की ताकत है। श्री कृष्ण का सत्संग ये कोई बांसुरी से कम थोड़ी है। उन पर श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वरों का जादू चला गया था। वे सम्मोहित सी होकर भागी चली जा रही थी। उनकी बंद आंखों में श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत जो बसी थी, असह्य विरह की वेदना से दुग्ध होकर वे मिलन की चाह में अपने सुध बुध खोए चली जा रही थी। सभी को श्री कृष्ण के निकट पहुंचने की जल्दी थी। एक दूसरे से टकराती ढकियाती वे दौड़ी चली जा रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार तो उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों से युक्त दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में उनकी संसार से निवृत्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे चेदीरा शिषपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को त्याग कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद बन गया था, इसी प्रकार गोपियों का प्राकृतिक शरीर कहीं भी रहा हो, परंतु उनका अप्राकृतिक अर्थात सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण की रूप माधुरी में खो गया था। कई लोग कहते हैं कि गोपियों का तो शरीर वाला प्रेम था, लेकिन भगवान खाली शरीर से थोड़ी है। आप किससे कौन सा संबंध रख रहे हो? भगवान से आप कोई भी संबंध रखो, वो जीव और ब्रह्म का ही संबंध है। भगवान उसको जीव करके ही देखते हैं। बाकी संसार वाला वो वासना वाला वो चीज अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे मान लो कि गोपियों की वासना थी, लेकिन कृष्ण को जो सामने लाए तो कृष्ण की जो ब्रह्म तत्व था वो गोपियों के अंदर समाहित हो गया। जैसे आपकी उंगली में करंट थोड़ी है, आप उंगली ये अंदर डालो तो आपको करंट लगेगा, लेकिन वो करंट में शक्ति है कि आपको ऊपर भी पहुंचा सकती है। वो करंट में शक्ति है, एसी भी दे सकती है। अच्छा, वही करंट आपको दूर भी फेंक सकता है। बस कृष्ण का जो ब्रह्म तत्व था वो गोपियों को शुद्ध करके अपने से मिला लिया। और जीव इतना कभी शुद्ध हो नहीं सकता कि परम तत्व से मिल सके। आखिरी काम परमात्मा का ही होता है, गुरुओं का ही होता है। शिष्य को पूरा शुद्ध करके परमात्मा से मिला लेते हैं। यहाँ परमात्मा खुद मिला लेता है, यहाँ तो वाया गुरु के रस से मिला लेता है। ये पक्का करना पड़ेगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रकृति संबंधी वृद्धि प्रमाण और गुणों से रहित है।
वे तो निराकार। अब देखो ये पूरी बात यहाँ पे आ रही, मुझे तो पता भी नहीं था ये आएगा। वे तो निराकार, अनंत, अप्रकृतिक, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। आप कितना भी गटर से होके आए हो, आप कितना भी गटर से होके आए हो, और फूलों की बगिया है, आपको सुगंध देगी कि नहीं देगी? बस यही है। कितना भी गटर हो, इंसान के मन में कितना भी कचरा हो, भगवान के चरणों में आने से, अरे 10 रुपए का फूल अगर आपको सुगंध दे सकता है, तो इतना ब्रह्म मालिक, सृष्टि का मालिक, वो आपको और हमको आनंद क्यों नहीं दे सकता है? हमारे विचारों को परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है? कई माताएं कहती है, बोले भाई साहब घर से आई थी ना तो झगड़ा बगड़ा होके आई थी और यहाँ बैठ गई। यहाँ की तो बात कम होती है, यहाँ पे हम लोग पाठ रखते हैं। बोले भाई साहब मन पूरा बेचैन था, सत्संग सुना ना, आनंद आ गया। ये किसकी ताकत है? ब्रह्म तत्व की, कृष्ण के बांसुरी की, आज की तारीख में कहो सत्संग की। ये शक्ति, हाँ वो उस समय शक्ति थोड़ी है, आज भी है। ब्रह्म तत्व तो पल पल है। उन्होंने अपना यह अशा ब्रह्म तत्व है ही है, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं, ये उनकी वांग्मय मूर्ति है। भगवान भागवत में समा गए। इसके लिए कई महात्मा कहते हैं कि एक हाथ ये है, अशा 10वां जो चल रहा है न सिकंद, भगवान का हृदय है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई अध्याय। इसी तरह गीता को भी कहा गया, ये भी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप यानी 18 अध्याय है, तो कोई टांग है, कोई माथा है, कोई आंख है, ऐसे करके कृष्ण को बोला गया। इसमें भागवत में भी ये आता है। 12 सिकंद है, और 12 सिकंद के अंदर मैं नहीं बोलता हूँ तो 335 अध्याय है। भूल चुक लेनी देनी, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार गलती में हो भी जाता है, लेकिन करीब करीब 335 है। उन्होंने अपना यह जो स्वरूप प्रकट किया और अपनी लीलाओं को दर्शाया है, उनका एकमात्र प्रयोजन इतना है कि जीव उनके सहारे अपना परम कल्याण निश्चित करे। इसलिए भगवान से संबंध अर्थात योग हो जाना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। यह वह संबंध कैसा भी क्यों न हो, होना चाहिए। वह क्रोध का, द्वेष का, प्रेम का कैसा भी हो सकता है। अब देखो क्रोध तो हम करते ही हैं, क्रोध परमात्मा तरफ मुड़ जाए तो आगे चल के आपको शांति देगा। भगवान से कोई भी संबंध बांधो, यहाँ पे क्लियर कहा गया, वह क्रोध का, द्वेष का, प्रेम का कैसा भी हो। अच्छा ऐसे कहा जाता है, कंस ने क्या किया था? द्वेष किया था, डर गया कि नहीं? रावण ने क्या किया था? संबंध भी रखना हो, जैसा भी संबंध रखना हो, परमात्मा से रखो, कभी ना कभी तर जाएंगे। और कैसा भी रखो, संसार में संबंध रखो, कुछ नहीं मिलेगा। न उनके पास कुछ है, न हमारे पास कुछ है, और परमात्मा के पास सब कुछ है। चाहे जिस भाव से अपने बच्चे की उंगली मां के हाथ में हो ना, बच्चा कितना भी मस्ती करे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चा कितनी भी मस्ती करे या न करे, संसार में भटक गया तो ये मर गया। लेकिन माँ का हाथ उंगली, यही तो हम कहते हैं, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ। डोली कहो, डोरी कहो, हाथ कहो, उंगली परमात्मा को दे दो, फिर खेलते रहो, कोई चिंता नहीं। परमात्मा कभी ना कभी उंगली से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। चाहे जिस भाव से अपनी वृत्तियों को जोड़ा जाए, वे सभी भगवान से जुड़ती है। नकारने में ही भगवान की स्मृति छिपी रहती है। वह नकारात्मक स्मृति सीधे भगवान से जोड़ती है। इतिहास के खलनायक जो भगवान के ध्रुव विरोधी रहे, उनकी स्मृति ध्रुव विरोधी रहे। ध्रुव वो वाला ध्रुव नहीं, ध्रुव यानी पक्के विरोधी। ध्रुव विरोधी रहे, उनकी स्मृति में ही जीते रहते। जैसे मृत्यु काल का भय मृत्यु से अथवा किसी भी अन्य कारण से प्रिय का वियोग प्रिय से भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है, वैसे ही गोपियों का अंतकरण भगवान श्री कृष्ण की छवि में समर्पित रहता है। उनके मध्य में शरीर का तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ भावनाओं के अतिरेक है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है।
भगवान श्री कृष्ण के विषय में तुम जैसे भगवान प्रेमी को संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ परीक्षित को थोड़ा लग गया था तो उन्होंने क्लियर कर दिया। परीक्षित, जिनके एक संकेत मात्र से महाविनाश और महाकल्याण दोनों ही हो सकते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपने निकट आते देख भगवान ने मुस्कुराकर उनसे कहा, माँ भागवती गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? व्रज में तुम सब कुशल से है ना? रात के इस समय तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा में अभी भी पास होना है, पास होंगे तब रास होगी। ऐसे घोर वन में जहाँ वेनेले हिंसक यानी विषैले हिंसक पशु चारों ओर घूमते रहते हैं, रात के समय तुम्हारा यहाँ आना क्या उचित है? जाओ, वापस लौट जाओ। तुम्हारे परिजन तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे होंगे, उन्हें दुखी मत करो। तुमने इस वन की शोभा को चंद्रमा की शीतल चांदनी में देख ही लिया है, अब देर मत करो, जल्द से जल्द व्रज में लौट जाओ। तुम सभी कुलीन स्त्रियां हो, जाओ अपने घर परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर अपने अपने कर्म करो, अपने परिजनों की देखभाल करो। आजकल लोग कहते हैं ना, घर ही भगवान है। घर भी भगवान है, घर ही भगवान नहीं है, ये याद रख ले। घर ही भगवान नहीं है। घर को अच्छे से चलाओ, लेकिन कुछ समय निकाल के कृष्ण के, यहाँ राम के भगत भी बन जाओ, यहाँ भोले बाबा के भगत भी बन जाओ। अब बोलो घर ही भगवान है, नहीं, गलती हो गई, घर ही भगवान नहीं है। फिर परमात्मा तरफ भी चलना, गुरुओं तरफ भी चलना। जाओ, अपने अपने घर परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर अपने अपने कर्म करो, अपने परिजनों की देखभाल करो। यदि तुम मेरे प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ आई हो तो इनमें से कोई भी अनुचित बात नहीं है। यह तुम्हारी प्रेमानुभूति को ही प्रकट करती है। जगत के सभी जीव, पशु पक्षी तक मुझे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। आप जिनसे प्रेम करते हो ना, आपसे प्रेम करते ही हैं। फिर बड़े बाहर से गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर दिल से दिल जुड़ी हुई रहती है। तुम भी ऐसा करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। अच्छा, प्रेम करना आपका है कि नहीं है, उसकी सीधी सी मेजर टेप है। आपको किसी से कुछ चाहिए तो वो मोह है, प्रेम नहीं है। गोपियों से श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान को भी श्री कृष्ण गोपियों से कुछ नहीं चाहिए। जहां कुछ नहीं चाहिए वहां शुद्ध प्रेम होता है, और जहां कुछ चाहिए वो मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। स्त्रियों का तो कर्तव्य ही यह होता है कि वे निष्कपट और निस्वार्थ भाव से अपने पति, संतान, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, निष्कपट और निस्वार्थ, यानी कुछ नहीं चाहिए, खाली सेवा करनी है। और यही रास्ता फिर कृष्ण से मिला लेता है। निस्वार्थ भाव से अपने पति, संतान, माता पिता और भाई बंधुओं की सेवा करें। सेवा शुरुआत वहां से करें, पूरी कहां पे करें? कृष्ण पर। उत्तम लोक को प्राप्त करने की यहाँ पे कृष्ण है, इसके लिए कृष्ण। बाकी आपकी राम से है तो राम से, और भोले बाबा से तो भोले बाबा से, जो आपको प्यारा लगता है। उत्तम लोक को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को पाप का मार्ग छोड़कर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। भले ही वह कैसा भी क्यों न हो, पर पुरुष के प्रति प्रेम रखने वाली कुलीन स्त्रियों का परलोक बिगड़ जाता है, उसे स्वर्ग नहीं मिल पाता। लोक में व्यर्थ का अपयश अलग से होता है, उसे नरक प्राप्त होता है। मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, मेरे रूप के दर्शन से, मेरे प्रति ध्यान देने से, मेरी स्तुति और भजन कीर्तन करने से निश्चित रूप से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। यह प्रेमा भक्ति मेरे निकट रहने से नहीं होती, इसे अंतकरण में रखना होता है। इसलिए देवियों, समाज की मर्यादा को ध्यान में रखकर तुम वापस चली जाओ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के अप्रिय उपदेश को सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई। जिसको भगत बनना हो, यहाँ पे गोपियों की बात बराबर सुनना, यहाँ कृष्ण वाली थोड़ा ज्यादा मत सुनना। यहाँ गोपी अगर ऐसे देखने जाओ, यहाँ पे गोपियां गुरु है, ये भी जो बात कृष्ण भगवान को कहेंगी वो हमारी गुरु है और हमको जो सिखा रही है उनको सीखना। उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के अथाह सागर में डूबने
उतराने लगी। उन्होंने अपने मुंह लटका दिए, आंखों से अश्रु बहने लगे, पैर के नाखूनों से मिट्टी कुरेदने लगी, उनकी लंबी लंबी सांसें चलने लगी। उनसे कुछ भी बोला नहीं गया, वे चुपचाप खड़ी रही। जिन गोपियों ने श्याम सुंदर के लिए अपने समस्त भोग और कामनाएं छोड़ दी थी, जिनका कृष्ण में अगाध प्रेम था, उन्होंने जब कृष्ण की निष्ठुरतापूर्ण बातें सुनी तो उन्हें वे बातें बड़ी अप्रिय लगी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने अश्रुओं को रोककर उन्होंने कुछ पलों बाद श्री कृष्ण से कहा, गोपियां बोली, प्यारे कृष्ण, तुम हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरी बातें करके हमारा हृदय नहीं दुखाना चाहिए। हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों से प्रेम करती है। एक बार संसार छूट जाए, फिर भगवान कहे संसार में जाओ, संसार की बात, फिर भगवान की बातें अच्छी थोड़ी लगेगी। फिर तो गोपियां जो कहती है वही सुनना चाहिए। यहाँ कृष्ण से ज्यादा गोपियों को सुनना। हम जानती है कि तुम बड़े हठीले हो, हमारा तुम पर कोई वश भी नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, स्वतंत्र हो, पर हमारे प्रेम को इस प्रकार से मत ठुकराओ। जैसे भगवान नारायण कृपा करके मोक्ष चाहने वालों से प्रेम करते हैं और अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही तुम भी हमें स्वीकार करो। हमारा इस प्रकार से त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम तो घट घट वासी हो, सभी धर्मों के कर्म को जानते हो। तुम्हारा यह कहना सत्य है कि हमें अपने परिजनों की सेवा में अपना चित्त लगाना चाहिए, परंतु हम जब तुम्हारी सेवा करनी चाहती हैं तो इसमें अनुचित क्या है? हमने तो तुम्हें परम पुरुष भगवान माना है, तुम सभी प्राणियों के प्रियतम हो, उनसे प्रेम करते हो। हम तुमसे उनसे प्रेम करते हो तो हम तुमसे प्रेम क्यों न करें? हमारे इस अधिकार को छीनने वाले तुम कैसे हो सकते हो? आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष, भक्तजन, महात्मा, ऋषि, मुनि सभी तो तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य हो, प्रिय हो, परमात्मा हो। अतः हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हम पर कृपा करो। हे कमलनयन, हमने सदा से तुम्हारी रूप माधुरी को अपने हृदय में बसा कर रखा है, हमारी इस पूंजी को हमसे मत छीनो। हे मनमोहन प्यारे, अभी तक तो हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, परंतु तुमने देखते देखते ही हमारे चित्त को लूट लिया है। सभी आनंद देने वाले हे आनंद धन, अपनी प्रेम वर्षा से हमें वंचित मत करो। हमने तुम्हारे चरण कमल पकड़े रखे हैं। ये कैसा, ऐसे समझ लो गोपियां ये कहती है कि ABCD सीख के जेड तक पहुंच गई। अब ये जेड क्या कह रहा है? ए पे वापस जाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। समझ रहे हो? यानी वो कॉलेज का प्रोफेसर बोलता है, बोले वापस नर्सरी KG में जाओ। अब भगवान यानी प्रोफेसर बस एंड है, वहां जाके वहां पे प्रेम से मिल जाता, आत्मा परम तत्व से मिल जाती है। अब ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि नर्सरी KG में वापस जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं थोड़ा सा रुका हुआ तो नहीं है। अभी ये परीक्षा में पास होने के बाद ही रासलीला होगी। सभी आनंद देने वाले आनंदन, अपने प्रेम वर्षा से में वंचित मत करो। तो हमने तुम्हारे चरण कमल पकड़ रखे हैं, हम यहाँ से एक पग भी हटने को तैयार नहीं है। फिर हम व्रज में कैसे जा सकती है? वहां जाकर हम करेंगी भी क्या? हमारा चित्त अब किसी काम में नहीं लगता। हर समय तुम्हारी मोहिनी मूरत हमारी आंखों के सामने घूमती रहती है। हे प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे कृष्ण, प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मुस्कानों ने, प्रेम भरी चितवनों ने, तुम्हारी बांसुरी के इन मधुर स्वनों ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और तुमसे मिलन की आग को और भी जोर से धक्का दिया है। अरे उसे अब तुम्हें अपने अधरों की रसधारा से शीतल कर सकते हो, नहीं तो प्रियतम हम तुम्हारी विरह व्यथा में जलकर राख हो जाएंगे। हे कमलनयन, हे मोहन प्यारे, हे मुरलीधर, तुम्हारे वन और वनवासी बहुत प्रिय हैं। तुम्हें वन और वनवासी बहुत प्रिय हैं, तुम भी उन्हें प्रेम करते हो, इसलिए तुम सदा यहाँ वन में भटकते रहते हो। जिन चरणों के स्पर्श के लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी तरसती रहती है, उन चरणों के स्पर्श का सुख विधाता ने हमें दिया है। तुम्हारे इन चरणों का स्पर्श हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाला है। हम इस स्पर्श के लिए
अपना सभी को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। हमें किसी लोक लाज का भय नहीं है। तुम्हारे प्रेम की अग्नि में हमारा रोम रोम जला जा रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में ही स्वीकार कर लो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। प्रियतम, हम तुम्हारे इस रूप जाल में इस प्रकार से उलझ गई हैं कि अब इसमें से निकलना असंभव है। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम्हारी इस मुरली की तान को सुनकर विचलित नहीं हो जाएगी और अपने सारे बंधन तोड़कर तुम में अनुरक्त नहीं हो जाएगी। अनुरक्त यानी दिल लगाना, अनुरक्त नहीं हो जाएगी। हमसे अभी यह बात छिपी नहीं है कि भगवान नारायण की भांति आप व्रज मंडल का दुख और भय हरने के लिए धरती पर आए हो। हम इस व्रज मंडल की दुखी गोपियां हैं। मिलन की आकांक्षा से हमारा वक्ष स्थल जला जा रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल पर अपना सिर रखकर इनकी आग को बुझा दो और हमें जीवन दान दो। परीक्षित, गोपियों की इस व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सभी को अभय दान देते हुए अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर लिया। देखो, अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर लिया, यानी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कचरा गोपियों का था ना, कृष्ण ने पूरा साफ कर दिया। जैसे कितना भी कचरे से भरा कपड़ा हो, अब मशीन में डालो और अच्छी खासी सर्फ डालो, चालू वालू नहीं हो, और बराबर उसको घुमाओ, कपड़ा साफ हो जाता है कि नहीं? अच्छा, वहां पे तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम मेला कलोटा, कई बार नहीं भी होता। लेकिन ये जो मेला कपड़ा इंसान रूपी जीव है ना, परमात्मा के चरणों में जब भी चला जाता है ना, तो नाम तुम्हारा साबुन जैसा धोता पाप समीर। और वो साबुन तो संसार की समझो बताने के लिए बताया गया, लेकिन साबुन से तो बहुत ऊंची बात है। जैसे कई बार राम नाम के हीरे मोती को समझो हीरो मोतियों से तोला जाता है, लेकिन हीरे मोती बहुत तुच्छ है और राम नाम बहुत ऊपर है। लेकिन संसार के हिसाब से हीरे मोती बहुत है, इसके लिए मिलाना पड़ता है। बाकी कहाँ राम नाम, कहाँ हीरा मोती। और इसी तरह इसमें भी है, कहाँ शरीर का ये कचरा बाहर का, और ये शरीर को जो कपड़े हम पहनते हैं, और ये जो जीव है, जीव परमात्मा के जब भी चरणों में आ जाता है, उसको ऐसे समझ लो कि भाई हजारों बरस से अंधेरा हो, हजारों बरस से, और कोई आके दिया जला दे, कितने घंटे लगेंगे प्रकाश करने में? मिनटों में, बराबर ना? दिया जला दो सेकंडों में। हजारों बरसों का आदमी मेला है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आ जाता है तो परमात्मा परीक्षा लेके शुद्ध कर लेता है और उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। परीक्षित, गोपियों की इस व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। पर जब तक परमात्मा की करुणा न हो न, तब तक जीव का भला होता नहीं है। परमात्मा करुणा कर देता है तो मनुष्य जन्म मिल जाता है, और परमात्मा करुणा कर देता है तो जीव तर जाता है। लेकिन चढ़ना तो हमको है, और जो चढ़ गया, मां सिंधी में जो ना, जेको चढ़ियो वो चढ़ियो, जेको चढ़ियो न थियो तो वो चढ़ी भी न सकंदो। परीक्षित, गोपियों की इस व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सभी को अभय दान देते हुए अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर दिया। वे गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। भगवान ने अपने अधरों पर फिर से मुरली को धरकर उसमें फूंक मारी तो उसमें से अनिर्वचनीय मधुर स्वर फूट निकले। गोपियां उन स्वरों में सरोबार होकर कृष्ण की महिमा के गीत गाती हुई घूम घूम कर नृत्य करने लगी। भगवान ने अपनी बाकी चितवन और हाव भाव से उन्हें आनंद के महासागर में स्नान करने के लिए छोड़ दिया। जब वे आनंद रस में डूब कर अपने भाग्य पर मान करने लगी, तभी उनके मध्य से श्री कृष्ण सहसा अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये क्यों अंतर ध्यान हो गया, भगवान क्यों हो गए, उसका कल हम देखेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 22वां अध्याय पूरा हुआ।